हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गाइस आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। इसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पैटर्न तीनों को साथ में लेके हम एक अच्छी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गाइस ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, ये दो सिस्टम की वजह से पूरी बॉडी अच्छे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो जाती है। नर्वस सिस्टम तो आपको पता है, ब्रेन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी के अंदर एकदम जैसे इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं ना, वैसे पूरा नर्व्स पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई है, राइट। जैसे हमको कुछ भी चटका लगता है, कुछ भी होता है बॉडी, तो बॉडी की जो रिएक्शन रहती है ना बहुत क्विक रहती है। जैसे आंखों पे रोशनी पड़ती है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, कितनी क्विक रिएक्शन है सोचो। इतनी क्विक रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर है, नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। और सेकंड है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम के अंदर क्या रहता है, जैसे बॉडी के अंदर है ना, हार्मोनल सिस्टम में केमिकल के वजह से ये कंट्रोल करता है बॉडी को। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? बॉडी के ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उसके अंदर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है और एक ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है। तो इससे क्या समझता है, बॉडी की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोनल सिस्टम में केमिकल की वजह से होती है, नर्वस सिस्टम में उसकी नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की वजह से होती है, राइट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपनी बॉडी का करना है तो ये दो सिस्टम करती है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। अभी इसमें क्या डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में? एक तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल इंपल्स और इलेक्ट्रिकल मैसेज की तरह काम करती है, और हार्मोनल सिस्टम के अंदर केमिकल मैसेज की तरह काम करती है। नर्वस सिस्टम क्विक होती है और फास्ट होती है, एकदम क्विक फास्ट होती है, राइट, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। लेकिन हार्मोनल सिस्टम कैसी रहती है? स्लो होती है और बहुत सारे टाइम के लिए रहती है, ओके, स्लो रहती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है, ओके। इसमें केमिकल मैसेंजर बोलते हैं इसको, केमिकल मैसेंजर, इसके अंदर जो केमिकल सीक्रेट होता है उसे ग्रोथ हार्मोन जो भी रहेगा हार्मोनल सिस्टम, तो उसे केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, राइट। और नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहते हैं और इलेक्ट्रिकल मैसेंजर रहते हैं, ओके। तो देखते आगे अपने बॉडी ना, बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लंग्स है, हार्ट है, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बोन सिस्टम, पूरी जो सिस्टम है ना पूरी इंटरकनेक्टेड है और पूरी एक टीम की तरह से काम करती है। अब यहां पर एक एग्जांपल दे, जैसे हम एक खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले ना स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। क्यों? कि बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है, वो खाना जब आएगा ना तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए खुद को पहले से प्रिपेयर कर लेती है। तो क्या हुआ, खाने का और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, कनेक्शन है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है ना जो गैस्ट्रिक जूस बनता है वो कहां से आता है? वो ग्लैंड से आता है। इसका मतलब हार्मोनल सिस्टम ने काम किया। हार्मोनल सिस्टम कब काम करेगी? जब उसे इंफॉर्मेशन जाएगी। इंफॉर्मेशन कहां गया? ब्रेन में। तो नर्वस सिस्टम ने काम किया। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब होता है बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है ना, तो पूरी बॉडी टीम की तरह काम करती है। लेकिन मेन दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, ओके। चलो आगे देखते हैं। इसमें डिफरेंस मैंने बताया था आपको वैसे भी, इलेक्ट्रिकल और नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम के गाइस दो टाइप्स होते हैं। एक होती है इंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरी होती है एक्सोक्राइन सिस्टम। यहां पर डिफरेंस दिया है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम में इंडोक्राइन सिस्टम। गाइस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम? बस सिंपल सा याद रखो, इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हार्मोन रहता है ना वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सीक्रेट होता है, ओके। ब्लड के अंदर सीक्रेट होता है, इसका मतलब पूरी बॉडी में ये हार्मोन जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर ये केमिकल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर ब्लड के अंदर नहीं जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो लिक्विड सीक्रेट होता है, जो केमिकल सीक्रेट होता है, ब्लड के अंदर नहीं जाता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन, म्हणजे इसको क्या बोल सकते हैं आप, एक ब्लडलेस लोकेशन रहता है, ब्लड को छोड़ के ब्लड वेसल में नहीं जाते हुए दूसरी जगह पे जाता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। एक्सो मींस आउटसाइड दी ब्लड, एंडो मींस आउटसाइड दी ब्लड वेसल, ओके। अब इसमें डिफरेंस देखो, मैंने बताया था इट्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल मोड होता है,
और ये ब्लड के थ्रू जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, ये मैंने बताया आपको ब्लड के थ्रू जाता है। इसमें मैसेंजर इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो मेन केमिकल जो रहता है ना वो काम करता है। इसमें हार्मोन बोलते हैं आप उसको, इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर। ओके, इसमें जो मैंने बोला था इसका स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करता है, क्लोज टू सेल लेवल पे भी काम करता है, लेकिन ये सेल से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके काम करता है। इसका मतलब वाइड एरिया कवर करता है। ये देखो मोर वाइड स्प्रेड रहता है। ये स्पेसिफिक लोकेशन के लिए काम करता है, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर नर्व सप्लाई है। ओके, ये नर्वस सिस्टम फास्ट होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये स्लो होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। गाइज, आपने देखा होगा बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे सिस्टम है। ओके, और सिस्टम को कौन सी भी सिस्टम हो, बॉडी हो, उसका बेसिक एक सेल रहता है। हर सिस्टम का एक सेल रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का एक लिविंग सिस्टम का हम बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या रहती है, सेल रहती है, राइट। हर सिस्टम का भी एक सेल रहेगा। जैसे वैसे ही नर्वस सिस्टम में बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या रहता है, न्यूरॉन रहता है। क्या रहता है, न्यूरॉन। जैसे किडनी, इसमें क्या सिस्टम रहेगा, एक्सक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रेशन जो सिस्टम है उसके अंदर फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, राइट। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये उसमें बेसिक ये यूनिट है। ओके, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है गाइस। न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर समझ लेते पहले। ये देखो न्यूरॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें ये होती है उसकी बॉडी और ये होती है उसकी प्रोसेस तो एक शॉर्ट प्रोसेस भी रहती है। देखो ये अपर साइड में ये शॉर्ट प्रोसेस रहती है और एक लॉन्ग प्रोसेस रहती है। प्रोसेस मीन्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ बॉडी। देखो कंटिन्यूएशन है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये जो टेल है ना, टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो बॉडी ना, बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन और सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी। और ये जो है ना शॉर्ट प्रोसेसेस, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, और ये हुई नर्व की एंडिंग होती है, तो इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं, डायरेक्ट नर्व एंडिंग। ओके, और इसके ऊपर है ना, ये एक्सॉन के ऊपर है, देखो ये ऐसे येलो कवरिंग रहती है, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, सॉरी शीट नहीं, शीट, माइलिन शीट। ओके, और दो ये माइलिन शीट है ना, कौन सी सेल से बनती है, ये बनती है शॉन सेल से, शॉन सेल, शॉन सेल। ओके, ये शॉन सेल है। दो शॉन सेल के बीच में एक गैप रहता है, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रनवेयर, नोड ऑफ रनवेयर। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर है। क्या बताया मैंने, सेल द न्यूरॉन में इज द बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें उसके डायग्राम में ये उसका बॉडी होता है, ये प्रोसेस में ये होता है लॉन्ग प्रोसेस, इसे बोलते हैं एक्सॉन। ये शॉर्ट प्रोसेस, उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, एक्सॉन में ये जो कवरिंग रहते हैं उसे बोलते हैं माइलिन शीट, जो रहता है बीच में गैप उसे बोलते हैं हम नोड ऑफ रनवेयर। ओके, और ये एंडिंग में नर्व एंडिंग रहती है। ओके, डायग्राम कैसे निकालनी है न्यूरॉन की वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखेंगे न्यूरॉन के टाइप्स। न्यूरॉन में मैंने अभी बॉडी की बताया ना, उसका कंसिस्ट इसके स्ट्रक्चर में उसका एक साइटोन बॉडी होती है और सेल प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस में दो डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन होते हैं। देखो पहले डायग्राम बता दिया था मैंने, डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस होता है, सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियस देखा आपने, देखो ये हुआ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, राइट। और इसके अंदर है न्यूक्लियस, और ये जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, तो इधर ही इसमें रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो, एक सेकंड, न्यूरोप्लाज्म। ओके, अच्छा, यहाँ पर पता है सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शीट, शॉन सेल, एक्सॉन टर्मिनल और नर्व एंडिंग, सेल बॉडी, नोड ऑफ रनवेयर। ओके, अभी इसमें भी मैंने बताया न्यूरोप्लाज्म होता है। ये देखो न्यूरोप्लाज्म जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है सेल बॉडी के अंदर, न्यूरोप्लाज्म होता है। ओके, डेंड्राइट्स होता है अपर साइड में,
एक्सॉन इलोंगेटेड जो ब्रांच रहती है उसे एक्सॉन बोलते हैं, ओके। और न्यूरीलिम्मा, इसको बोलते हैं न्यूरोलिम्मा। इसके जो है ना, ये न्यूरॉन के साइड में पूरी कवरिंग रहती है, उसे बोलते हैं हम न्यूरोलिम्मा, ओके, न्यूरोलिम्मा। जो सेल के अंदर, जो न्यूरॉन सेल के अंदर बाहर से माइलिन शीथ रहती है ना, उसमें न्यूरोलिम्मा अंदर की साइड से रहेगी। तो माइलिन शीथ जिसमें रहेंगे उसे बोलेंगे हम मेड्यूलेटेड। इसके दो टाइप्स बन जाते हैं, जिसमें माइलिन शीथ रहेंगे उसे बोलेंगे हम मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, और जिसके अंदर ये माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगी उसे बोलेंगे हम नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, राइट। और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ नहीं है, तो सिर्फ क्या है इसमें अंदर, न्यूरोलिम्मा, यह कवरिंग है। तो ये मेड्यूलेटेड के अंदर तो माइलिन शीथ होता है, लेकिन नॉन मेड्यूलेटेड के अंदर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उसके अंदर सिर्फ न्यूरोलिम्मा होता है, और न्यूरोलिम्मा थोड़ा थिक होता है, ओके, थिक कवरिंग रहती है, ओके। चलो ये देखते हैं। अभी देखो, अभी मैंने आपको न्यूरॉन दिखाया, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। जब बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो बहुत सारे न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड हो, ये एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, ऐसे कनेक्ट होने के बाद है ना, इससे एक नर्व बनती है। क्या बनती है? नर्व। ये नर्व डिफरेंट टाइप्स की रहती है, इससे एक है सेंसरी नर्व, मोटार नर्व और रिले नर्व। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, सेंसरी नर्व और मोटार नर्व, डिफरेंस क्या है? अभी डिफरेंस एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, ये जैसे ह्यूमन की स्ट्रक्चर बॉडी बता देता हूँ। अभी जैसे यहाँ से एग्जाम्पल लिए, जैसे आपको एक हाथ को चक्का बैठा है, नहीं तो किसी ने प्रिक किया है, पिन प्रिक किया है, तो आप क्या करोगे, एकदम से विथड्रॉ करोगे, आपका हैंड है ना, एकदम से हाथ को पीछे खींच लोगे, राइट। लेकिन आपको हाथ को पीछे खींचना है, ये मैसेज पहले ब्रेन ने आपको, मैसेज आपको ब्रेन तक सिग्नल दे जाने के बाद आपको मैसेज आएगा हाथ पीछे खींचो। ये प्रोसेस होती कैसे है? देखो, आपको जैसे पिन प्रिक किया, तो आपको पहले ये जो मैसेज है ना, पिन प्रिकिंग का मैसेज है, पहले ब्रेन को जाएगा, राइट। ये ब्रेन को पहले मैसेज ले जाने का काम कौन सी नर्व करेगी? ये करेगी सेंसरी नर्व, राइट, सेंसरी नर्व। अभी ब्रेन क्या करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और उसको आउटकम और आउटपुट क्या देना है, रिस्पॉन्स क्या देना है, तो रिस्पॉन्स का मैसेज वो ये हैंड के मसल तक पहुंचाएगा, ओके। तो ये किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा मोटार नर्व के थ्रू। समझ रहे हो? ये देखो, सेंसरी नर्व कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। और मोटार में क्या है? ब्रिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू सेंस ऑर्गन, ब्रेन से सेंस ऑर्गन। इसका मतलब जो इनपुट ब्रेन की तरफ जाता है वो सेंसरी नर्व ले जाता है, और जो आउटपुट ब्रेन से बाहर आता है उसे मोटार नर्व ले जाती है, राइट। अभी थर्ड है रिले नर्व। रिले नर्व दोनों का काम करती है, सेंसरी भी, मोटर नर्व। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में रहती है। रिले नर्व मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर काम करती है, ओके। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ब्रेन के तरफ जाने वाली इंफॉर्मेशन, देखो दिखाया है, ब्रेन के अंदर जाने वाली इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाती है, ये फ्रॉम सेंसेस। फिर इधर सेंसेस कुछ भी होगा, स्किन भी हो सकता है, इट में बी आईज, इट में बी अ स्मेल, नोज हो सकता है, राइट। तो सेंस ऑर्गन कुछ भी हो, वहां से ब्रेन की तरफ जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा, और ब्रेन से मसल तक और ग्लैंड तक जो इंफॉर्मेशन ले जाने का काम है वो मोटर न्यूरॉन करेगी, ओके। चलो देखते आगे। अभी मैंने बताया आपको न्यूरॉन कनेक्टेड रहती है, ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, राइट। ये न्यूरॉन के बहुत सारे स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूरॉन जब एक में को कनेक्ट होते हैं और नर्व बनाते हैं, तो ये नर्व बनाने से पहले देखो, न्यूरॉन कनेक्शन जो रहता है ना, ये टाइट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, इसमें गैप रहता है। ये देखो यहाँ पर एक गैप है, ये गैप है, ये जो गैप रहता है ना, गैप को बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं इसको? सिनैप्स। गैप को हम क्या बोलते हैं जनरली? जंक्शन। इट्स द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, वेरी सिंपल, समझ रहा है? न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है उसे बोलते हैं हम सिनैप्स। अभी सिनैप्स के अंदर फ्लूइड रहेगा, केमिकल रहता है, उसे बोलते हैं हम सिनैप्टिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसे? सिनैप्टिक फ्लूइड, सिनैप्टिक फ्लूइड। अभी यही सिनैप्टिक फ्लूइड के थ्रू अपना जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहता है वो पास होता है। वो कैसे पास होता है वो भी अभी बता देता हूं। देखो, इसे बोलते हैं हम, ये देखो, ये तो समझ में आया। सिनैप्स का मतलब क्या हुआ? दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन रहता है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स, और द केमिकल और फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन सिनैप्स विच इज कॉल्ड एज सिनैप्टिक फ्लूइड, ओके। अभी ये समझो, एक न्यूरॉन से हम दूसरे न्यूरॉन की तरफ जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है ये जंक्शन के थ्रू, तो ये होता कैसा है, एग्जैक्टली होता कैसा है? देखो,
अभी ये है एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और नर्व एंडिंग, और ये दूसरा जो न्यूरॉन का ये डेंड्राइट्स का एरिया। ओके, डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन टर्मिनल से। ओके, अभी देखो जैसे इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, ये इंपल्स यहां तक पहुंचने के बाद ये जो न्यूरोलिम्मा जो स्ट्रक्चर है कवरिंग है, ये न्यूरोलिम्मा से क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कैल्शियम आयन ये सिनेप्टिक, इसको सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर केमिकल रहते हैं, उसे बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अभी क्या होगा, जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होता है न्यूरोलिम्मा से, तो ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करेगा, वेसिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, स्टिमुलेट होने के बाद में ये वेसिकल से बाहर आके ये जाएगा सिनेप्टिक फ्लूइड के अंदर। समझ गए, ये सिनेप्टिक फ्लूइड है, यहां पर समझ में आया। न्यूरोलिम्मा से क्या हुआ, पहले इंपल्स आया, इंपल्स आने के बाद न्यूरोलिम्मा से क्या हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हुआ, उसे स्टिमुलेट होने की वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल से बाहर आके वो सिनेप्टिक फ्लूइड में आ गया। यहां तक समझ में आया। ओके, अभी सिनेप्टिक वेसिकल के सिनेप्टिक फ्लूइड के आने के बाद ये जो सिनेप्टिक फ्लूइड रहता है ना, सिनेप्टिक फ्लूइड ये मूवमेंट होते रहता है इसका कंटिन्यू। ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का भी मूवमेंट होता है। जैसे मूवमेंट करते करते एक टाइम ऐसे आता है, ये रिसेप्टर को टच हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर ये रिसेप्टर रहता है डेंड्राइट्स के ऊपर, ये रिसेप्टर को टच हो जाता है। जैसे ये टच होता है ना, तो यहाँ का जो मैसेज है ये दूसरे न्यूरॉन को मिल जाता है, और जैसे ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन को मिला, वैसे ही ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये डेंड्राइट्स इसके अंदर ये केमिकल सीक्रेट करते हैं, उसका नाम होता है एंटी न्यूरोट्रांसमीटर। एंटी न्यूरोट्रांसमीटर क्यों सीक्रेट किया, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर ये सिग्नल जाता है, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक सिग्नल देता है कि अभी सिग्नल हमें मैसेज पहुंच चुका है, अभी आप न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने से बंद कर दो और स्टॉप कर दो, हमें अभी जरूरत नहीं, मैसेज मिल गया। ओके, समझ में आया प्रोसेस क्या है। इसे बोलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, सिनेप्टिक। इसे एक सिंपल वे में हम इसे बोलते हैं हम इंपल्स कंडक्शन थ्रू सिनेप्स। ओके, समझ में आया। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे पास हुआ, किस वजह से पास हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से बाहर आया, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक फ्लूइड के अंदर। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक फ्लूइड के अंदर एंटर होता है, तो सिनेप्टिक फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का भी मूवमेंट होता है। और जैसे ही दूसरे न्यूरॉन के, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जो रिसेप्टर रहते हैं, जैसे रिसेप्टर को टच होता है, तो आपको पता है उसका इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है। तो इधर क्या होता है, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, नेक्स्ट जो अदर न्यूरॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर को स्टॉप करने के लिए। ओके, चलो देखते हैं आगे। ये हमने बस देख लिया क्या रहता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक स्पेस, सिनेप्स, रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, इसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, हाउ नर्व इम्पल्स पासेस थ्रू सिनेप्स। ये जो मैंने बताया आपको, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं कैसे न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर पास होता है, बस यही इसके अंदर लिखा हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ पर आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखो, एकदम मस्त लग रहा है स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखो, ये 2 न्यूरॉन के बीच वाला स्पेस है सिनेप्स, ये डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है विच न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स फास्टर। मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था, जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट कवरिंग रहेगा उसे, और माइलिन शीट की कवरिंग उसको मेडुलेटेड न्यूरॉन बोलते हैं हम, उसमें कंडक्शन फास्ट रहेगा। देखिए, और उसे साल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। देखो, मेडुलेटेड न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स फास्टर एज इम्पल्स मूव इन अ जंपिंग मैनर, दैट इज फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवियर टू अनदर। मैंने बताया था नोड ऑफ रनवियर रहते हैं शॉन सेल। ओके, तो हर शॉन सेल के बीच में जो गैप रहता है ना, 2 शॉन सेल के बीच में नोड ऑफ रनवियर, तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो पास कैसे होता है, डायरेक्ट जंपिंग मोशन में, एक नोड ऑफ रनवियर से दूसरा नोड ऑफ रनवियर तक। इसलिए क्या होता है, इसे साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, साल्टेटरी कंडक्शन। और ये माइलिन शीट की जो रहते हैं ना, ये कंडक्शन की वजह से इसमें फास्टर कंडक्शन होता है। अभी जब माइलिन शीट नहीं रहेंगे तो कैसा जाएगा कंडक्शन, स्ट्रेट जाएगा, राइट। ये देखो, इसमें अनमाइलिनेटेड है, ये माइलिनेटेड है। ओके,
तो माइलिनेटेड में जंपिंग मोशन में जाएगा, अनमाइलिनेटेड में स्ट्रेच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जंपिंग में गया हुआ है, इसे एक्साइटेटरी कंडक्शन। एंड व्हेन द नर्व इंपल्स इज अ नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में कैसे रहेगा, क्वाइट स्लो रहेगा। ओके, ये देखो ये मेड्यूलेटेड है, ये नॉन मेड्यूलेटेड है। ओके, इसके ऊपर माइलिन शीट आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पर माइलिन शीट, नोड ऑफ रनवियर दिखेंगे। ओके, अभी न्यूरॉन के ये मतलब मैंने बताया था मेड्यूलेटेड न्यूरॉन क्या रहता है, नॉन मेड्यूलेटेड, जिसके ऊपर माइलिन शीट रहेगा। ये देखो माइलिन शीट रहेगा, उसे हम बोलेंगे मेड्यूलेटेड। नॉन मेड्यूलेटेड बोले तो माइलिन शीट एब्सेंट रहेगा। उसके ऊपर क्या रहेगा, फिर न्यूरिलिम्मा कवरिंग रहेगा, वो थिक फॉर्म में रहेगी। ओके, दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। अभी इम्पल्स कंडक्शन, वो भी मैंने बताया था आपको, कैसे डेंड्राइट्स इम्पल्स लेता है और एक्सोन के द्वारा आगे पास होता है, इसे बोलते हैं इम्पल्स कंडक्शन। अभी रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन बस सिंपल वर्ड में बताओ तो, जैसे आपको हाथ को है ना पिन प्रिक हो गई, तो आप क्या करेंगे, हाथ को पिन प्रिक हो रही है और आप हाथ वैसे ही रखोगे क्या, नहीं रखोगे ना। क्या करोगे आप, हाथ को जैसे ही पिन प्रिक होगी तो आप क्या करोगे, हाथ को एकदम से विड्रॉ कर लोगे। तो ये प्रोसीजर होती कैसी है, किसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो पहले देखो, पहले क्या हुआ, पिन प्रिक हुआ। पिन प्रिक हुआ, जो मैसेज है वो किसको मिलेगा, स्किन के रिसेप्टर को मिलेगा। ये रिसेप्टर से वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के तरफ से होते हुए ब्रेन की तरफ जाएगा, और इसे ले जाएगा कौन, ये इंफॉर्मेशन को ले जाएगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन। राइट, समझ आए, सेंसरी न्यूरॉन जो पेन रिसेप्टर रहेंगे स्किन के अंदर, वो पेन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन की तरफ जाएगा। तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पिन प्रिक हुई, तो ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स कैसे देगा, उसे आउटकम देना है, आउटपुट देना है, तो रिस्पॉन्स कैसे देगा, मसल को देगा कि मसल तू कॉन्ट्रैक्ट हो जा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे देगा, वो देगा मोटर नर्व को। तो ब्रेन से क्या होगा, मोटर नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को होते हुए ये क्या जाएगा, मसल की तरफ जाएगा, और मसल को क्या बोलेगा, तू कॉन्ट्रैक्ट हो जा। तो मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हाथ पीछे आ जाएगा। हाथ को पीछे लेना, विथड्रॉ किसकी वजह से होता है, मसल की वजह से होता है ना। हाथ आगे आए, मसल रिलैक्स, एकदम पीछे आए, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम है, ये मोटर न्यूरॉन करेगी और ये आउटपुट रहेगा। और जो रिफ्लेक्स रिएक्शन, ये स्लो मोशन में होगी क्या, नहीं होगी, ये बहुत फास्ट और क्विक रिएक्शन रहेगी, एकदम स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक रहेगी। ये देखो, इट्स अ वेरी क्विक, define it as a very quick, spontaneous and automatic. Okay, we have receptor in our body and this receptor actually specialized cell रहती है बॉडी के अंदर। तो it is a function of spinal cord के मेन फंक्शन रहता है स्पाइनल। ये देखो, ये ब्रेन है, ओके, ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये नर्व्स रहते हैं, ये ब्रेन का भी नर्व्स रहते हैं। अब जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ऐसे जाएगा ब्रेन, ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाएगा, मतलब मेन जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो मेन, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन का जो मेन ये रहता है, फंक्शन रहता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो फंक्शन है वो मेन स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन रहता है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये बॉइल वाटर है, इसको जैसे चटका बैठा है हाथ को, देखो रिसेप्टर, हीट और पेन रिसेप्टर इन स्किन में। तो जैसे ही ये क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन इसे इन्फॉर्मेशन ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ब्रेन की तरफ। ओके, मैसेज टू द ब्रेन। अभी क्या हुआ, मैसेज, उधर से मैसेज आएगा, ये न्यूरॉन मैसेज आएगा रिले न्यूरॉन थ्रू, ये रिले न्यूरॉन रहेगा। इधर से आते वक्त ये सेंसरी का काम करेगा, इधर से जाते वक्त ये मोटर का काम करेगा। जैसे न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मसल तक जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसे इफेक्टर बोलते हैं। ओके, मसल इन आर्म, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग चेंज इन इन्वायरमेंट, इसे क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वायरमेंट, इसका स्टिमुलस, क्या बोलते हैं इसको, स्टिमुलस। यहाँ पर बोला था ना मैंने, जैसे आपको चटका बैठता है, पिन प्रिक होती है, ये क्या रहता है, स्टिमुलस रहता है बॉडी के लिए, इसको बोलते हैं स्टिमुलस। एनीथिंग चेंज इन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज होता है उसे बोलते हैं हम स्टिमुलस। मगर स्टिमुलस रिसेप्टर को मिलता है, रिसेप्टर फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन फिर ब्रेन, ब्रेन के होते हुए फिर ये स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, मोटर नर्व न्यूरॉन के थ्रू मसल को जाएगा। तो एक पाथ कंप्लीट करता है, देखो पाथ कंप्लीट, ऐसे पाथ बन जाता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, कैसे हुआ, ये रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हुआ। आर्क एक ऐसे पाथ बना है, ये पाथ के थ्रू ये हुआ। ओके, सच कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ये जो कॉमन कनेक्शन है ना, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, ये पूरा कनेक्शन है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क।
एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग अ सिग्नल और इनपुट और रिस्पॉन्डिंग टू आउटपुट एक्शन, इनपुट से आउटपुट एक्शन देना रहता है वो भी वेरी क्विकली। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अभी मैकेनिज्म कैसे रहता है वो मैंने बता दिया आपको। देखो यहाँ पर जैसे चक्का बैठा है तो हाथ को एकदम से विद्रॉ कर लिया है, देखो तो ये देखो, सपोज यू टच एन हॉट सब्सटेंस देन थर्मो रिसेप्टर ऑफ आवर हैंड गेट एक्टिवेटेड एंड दे जनरेट एन इम्पल्स टू सीएनएस। सीएनएस बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस इज अ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सीएनएस म्हणजे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, सीएनएस थ्रू सेंसरी नर्व। सीएनएस एनालाइज मीन्स ब्रेन एनालाइज और स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज एंड इंटरप्रेट इट्स रिस्पॉन्स टू इफेक्ट और ऑर्गन वाया मोटर नर्व। क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा ऑर्गन और मोटर नर्व के थ्रू। एंड इन दिस केस और ऑर्गन द मसल ऑफ हैंड इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दैट्स व्हाई हैंड इज विथड्रॉ। ओके, चलो आगे। रिफ्लेक्स आर भी मैंने बताया, देखो ये स्किन का रिसेप्टर है। ओके, रिसेप्टर के थ्रू क्या आ गया है, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स ब्रेन इंटीग्रेशन सेंटर है, यहाँ पर ब्रेन रहेगा, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर तो ये जो आर्क बना है ना, ये इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स इज अ रैपिड प्रेडिक्टेबल एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मैंने बताया इट्स एक्सटर्नल, इज द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इज द डायरेक्ट रूट है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन to an interneuron and effector. Means this is from this sensory neuron to intermediate neuron to motor neuron और effector. म्हणजे स्किन से और रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाना बोले तो इट्स अ रिफ्लेक्स आर्क। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।